अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहली एक्सरसाइज जो चैप्टर 1 की है उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। यानी इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनकी शनाख्त करनी है कि इसमें कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इर्रेशनल है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या करेक्ट आंसर बताने के लिए पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आपकी इस बुक में इन नंबर्स के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बुक का एक पेज जो है ना वो स्टडी करते हैं। रैशनल नंबर्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इनका जो सिंबल है वो क्यू है। द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू डज नॉट बिलोंग्स टू ज़ीरो। ये सादा सी एक डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। यानी वो तमाम नंबर जो इस तरह फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, जैसे 4/5, 9/3, 10/4, 15/4, ये इस तरह की जो फ्रैक्शंस हैं, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। तो देखें कि यहाँ पे पी ओवर क्यू इनको जनरलाइज करने के लिए लिखा गया है। जो ऊपर वाली वैल्यूज़ को अगर हम पी कंसीडर कर लें और नीचे वाली वैल्यूज़ को क्यू कंसीडर करें, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ये देखें ऊपर वाली वैल्यूज़ भी जी में से हैं, क्योंकि जी क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। और सेट ऑफ इंटीजर्स में ये देखें कि ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स है, 1 2 3 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। यानी ये जो सेट है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स हैं, इसको हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। और इस फ्रैक्शन में देखें कि ये ऊपर वाली वैल्यूज़ p है, नीचे वाली वैल्यूज़ q है, और ये q जो है वो ज़ीरो नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में नीचे ज़ीरो लिखते हैं तो फिर ऐसी जो फ्रैक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाती है। अगर आप कैलकुलेटर पे लिख के देखें और ज़ीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वो भी इन्फिनिटी साइन शो करता है। यानी ऐसी फ्रैक्शन को फिर हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए इसकी डेफिनेशन में ये लिखा गया है कि जब भी इस तरह कोई फ्रैक्शन लिखी जाए तो जो नीचे नंबर होता है, यानी जो डिनोमिनेटर है, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इन शॉर्ट आप इस तरह से याद रखें कि वो तमाम फ्रैक्शंस जिसमें ऊपर वाले नंबर्स भी जी में से लिए गए हों और नीचे वाले नंबर्स भी जी में से लिए गए हों, वो रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी है जी। इन फ्रैक्शंस में कंडीशन ये है कि हम इसको डिवाइड करें, बेशक आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आंसर में पॉइंट के बाद 2 3 या 4 डिजिट के बाद ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए, यानी डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ये फ्रैक्शन मुसलसल ही आगे चलती ना रहे, डिवीजन स्टॉप हो जाए। लेकिन अगर ये फ्रैक्शंस मुसलसल चलें तो सेम डिजिट्स रिपीट होनी चाहिए, जिनको हम रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। अब वो भी हो सकती हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। इसकी डिटेल हम मजीद अगली वीडियोस में मैं आपको बताता हूं। पेज नंबर 3 पर ये आप एक डायग्राम देख रहे हैं। इसमें देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स में, रैशनल नंबर्स और दूसरी साइड पे है इर्रेशनल नंबर्स। पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। देखिए रैशनल नंबर्स की फर्दर आगे 2 टाइप्स हैं। तो रैशनल नंबर्स 2 तरह के हो सकते हैं। पहला है जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब ये टर्मिनेटिंग का वर्ड अक्सर हम अपने डेली लाइफ में सुनते रहते हैं। अक्सर लोग जो जॉब्स करते हैं, तो अगर किसी को नौकरी से निकाला जाए तो कहा जाता है जी आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, यानी आपकी जॉब ख़त्म कर दी गई है। तो इसी सेंस में आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि जब हम डिवाइड करते हैं, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं
कि पॉइंट के बाद एक या दो डिजिट आते हैं और वो डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। जैसा कि इस पेज के लास्ट पे आप देख सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी ऐसे नंबर्स जो पॉइंट की शक्ल में हैं जिनमें डेसिमल आता है। तो 1/4 देखें, जब हम 1 को 4 पर डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.25, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आते हैं और ये डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह 8/25, इसमें भी देखें इसका आंसर पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आए हैं। 3/8 पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आए हैं। तो कुछ ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं जिसमें 3 की बजाय 4, 5, 6 इस तरह डिजिट भी हो सकते हैं। तो फाइनली अब शॉर्टकट में इसको इस तरह याद रखें कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं या कुछ फ्रैक्शंस ऐसी हैं, जब हम कैलकुलेटर से या मैनुअली उसमें को डिवाइड करें एक नंबर को किसी भी नंबर के साथ, और डिवीजन का प्रोसेस पॉइंट के बाद 2, 3, 4 या 5 डिजिट्स के बाद स्टॉप हो जाए, तो ऐसी फ्रैक्शंस को या ऐसी डेसिमल नंबर्स को हम कहते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। और सेकंड जो टाइप है अब हम उसकी बात करते हैं, और वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो टर्मिनेटिंग का ये ऑपोजिट वर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में हमने पढ़ा कि डिवीजन हम करते हैं पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट्स के बाद डिवीजन स्टॉप हो जाती है, लेकिन अगर डिवीजन स्टॉप ना हो, मुसलसल डिवीजन कंटिन्यू रहे और उसका एंड ना हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। और ये रिकरिंग का क्या मतलब है, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पर डिटेल के साथ रिकरिंग के बारे में भी बताया गया है। देखिए ये सेकंड टाइप की डिटेल जो है यहाँ पर मौजूद है बुक पेज नंबर 4 पे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग ये आपने याद रखना है वन वर्ड में, डेसिमल फ्रैक्शन जिसका एंड नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/3 है। अगर आप 1 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो ये देखें 0.3333 एंड सो ऑन, ये डिवीजन रुकती नहीं है, कंप्लीट नहीं होती। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 एक ऐसा डिजिट है जो बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसे जो फ्रैक्शंस हैं डेसिमल फ्रैक्शंस, इसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, यानी जिसमें कोई नंबर जो है 1, 2 या 3 नंबर्स मुसलसल रिपीट होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 जो है ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये रिपीट होता चला जाता है। तो इसको लिखने का एक और तरीका भी है कि हम पॉइंट के बाद वो नंबर जो रिपीट होता है उसके ऊपर एक ये लाइन छोटी सी लगाते हैं जिसको बार पढ़ा जाता है। तो इस 1/3 इक्वल 0.33 एंड सो ऑन, या इसको हम इस अंदाज से भी लिख सकते हैं 0.3 बार। इसी तरह 1/6 को देखें 0.1666 एंड सो ऑन। इसमें आप देखें 1 रिपीट नहीं हो रहा, इसमें रिपीट होने वाला जो डिजिट है वो 6 है। तो इसमें हम जो बार है वो 1 पे नहीं डालेंगे, इसको जब लिखेंगे तो 0.16 बार। तो ये है रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, इसमें जो रिपीट होने वाला डिजिट है वो सिर्फ 6 है। इसी तरह 22/7, इसमें देखें 3.142857, इसके बाद फिर ये जो डिजिट्स है वो रिपीट हो रहे हैं 142857। इसमें अगर हम देखें तो रिपीट होने वाले जो डिजिट्स हैं वो 142857, फिर ये इसके बाद जैसे जैसे ये जो नंबर्स का सेट है, जैसे जैसे हम डिवीजन को आगे बढ़ाएंगे, ये पूरे का पूरा जिसमें 6 डिजिट्स है ये पूरा सेट रिपीट होता है। लास्ट में देखें जो एग्जांपल दी गई है 4/9, इसमें 0.444 एंड सो ऑन, तो इसमें जो रिपीट होने वाला डिजिट है वो सिर्फ 4 है, तो हम सिर्फ 4 के ऊपर जो है ये बार लगा देते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब फाइनली शॉर्टकट में मैं बात करता हूँ कि कब हम
ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रैशनल नंबर्स हैं अगर जो नंबर है वो पॉइंट में दिया गया हो, यानी डेसिमल नंबर हो। अगर तो पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट हैं तो ये देखें कि ये साफ बात है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, यानी ये डिवीजन कंप्लीट हो गई है तो वो रैशनल होगा। लेकिन अगर डिवीजन कंप्लीट ना हो तो उसको रिकरिंग होना चाहिए, यानी उसमें कोई सेम डिजिट जो है वो बार बार रिपीट होने चाहिए। उसमें कोई एक डिजिट भी हो सकता है, कोई 2 डिजिट भी हो सकते हैं। अगर रिकरिंग डेसिमल नंबर है तो उसको भी हम रैशनल में ही इंक्लूड करेंगे, बेशक डिवीजन खत्म हो या मुसलसल चलती रहे, कंटिन्यू रहे, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन वो उसका रिकरिंग होना जरूरी है। अगर वो रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो भी रैशनल नंबर ही कंसिडर होगा। इररेशनल नंबर्स की बात करते हैं, इसका जो सिंबल है वो क्यू डैश है। जैसे रैशनल नंबर्स का सिंबल क्यू है और इररेशनल का जो सिंबल है वो क्यू डैश है। रैशनल में ये कहा गया है कि वो नंबर्स जिनको हम p ओवर q फॉर्म में, यानी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में बयान कर सकते हैं होल नंबर्स में, तो वो रैशनल है। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि हम p ओवर q फॉर्म में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसा कि अगर हम प्राइम नंबर्स का अंडर रूट लें, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये प्राइम नंबर्स हैं। अगर हम इनके अंडर रूट लें तो इनका जो आंसर है वो हमेशा पॉइंट में आता है। तो एक तो जो प्राइम नंबर्स का जो अंडर रूट होता है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। दूसरी बात, अगर पॉइंट वाली जो है वो फिगर है और वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी मुसलसल चलती जा रही है, उसमें डिजिट कोई ना कोई हम डिवीजन का प्रोसेस करते हैं तो डिजिट्स चलते जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इसका एंड ही नहीं होता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और उसमें कोई भी डिजिट बार बार रिपीट नहीं होता, बल्कि हर दफ़ा कोई नया डिजिट, कभी 1 2 3 5 7 9, यानी हर दफ़ा एक डिफरेंट डिजिट सामने आता है और वो डिवीजन जो है वो स्टॉप नहीं होती। तो ऐसे ही फिर डेसिमल फ्रैक्शंस को या डेसिमल नंबर्स को हम इरेशनल नंबर का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में डिटेल के साथ आपको बताया जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट पार्ट है 2.353535। ये एक ऐसा डेसिमल नंबर है जिसमें देखिए पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स हैं और ये जो डिवीजन है ये स्टॉप हो गई है, यानी जिसको हमने ये पढ़ा था कि हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी कहते हैं। तो ये नंबर एक रैशनल नंबर है, तो हम आंसर करेंगे इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब सेकंड पार्ट 0.6 बार, और ये बार के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसे नंबर जिनके ऊपर बार हो तो इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब देखिए ये 0.6 बार का मतलब है कि इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 666 एंड सो ऑन, यानी इसमें 6 जो डिजिट है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम कहते हैं ये भी रैशनल नंबर हैं, जिसमें कोई डिजिट जो है एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, बार बार रिपीट हो और ये जो डेसिमल नंबर है ये स्टॉप भी ना हो, कंटिन्यू रहे, यानी जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। तो ऐसे जो नंबर होते हैं उसको हम रैशनल नंबर ही कहते हैं। अब ये थर्ड पार्ट में देखें 2.236067 एंड सो ऑन, यानी ये भी एक ऐसा डेसिमल नंबर या एक फ्रैक्शन है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये स्टॉप ही नहीं हो रहा, ये आगे डिजिट्स चलते जा रहे हैं और ये देखें कि इसमें कोई डिजिट जो है सेम डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये एक इररेशनल नंबर होगा। तो हम इसका आंसर यूं करेंगे इट इज़ एन इररेशनल नंबर। अब नंबर्स होते हैं जैसे 2 अंडर रूट भी हो सकता है, 3 अंडर रूट भी हो सकता है, 5 अंडर रूट हो सकता है। तो ये प्राइम नंबर्स का जो अंडर रूट होता है, ये इस तरह के जो नंबर्स हैं ये इररेशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व करें
तो इसमें देखें जो पॉइंट के बाद डिजिट्स आएंगे वो हर दफ़ा डिफरेंट होंगे, इसलिए आप इसको इसी तरह याद रख लें कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन पे अगर अंडर रूट का साइन आ जाए तो ये इर्रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जो कि इस बुक के पेज नंबर 4 पे देखें, ये पाई की वैल्यू दी गई है। ये देखें इसके एंड पे डॉट्स हैं, यानी ये फ्रैक्शन स्टॉप नहीं होती, ये चलती जाती है, जिसको हम कहते हैं ये इन्फिनिट है। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब ये कांस्टेंट है पाई, उसके बाद ई भी एक कांस्टेंट है, और इसके भी देखें पॉइंट के बाद हर दफ़ा जो है वो डिजिट जो है वो डिफरेंट होते जा रहे हैं। 7 1 8 2 8 1 8 2 8 4 5 9 0 4 एंड सो ऑन, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और डिजिट्स भी डिफरेंट है, यानी इसको हम वो रिकरिंग डेसिमल नंबर नहीं कह सकते। नेक्स्ट पे देखें 2 अंडर रूट की वैल्यू दी गई है, तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका अगर अंडर रूट लिया जाए तो ये इरेशनल नंबर होते हैं। अब पार्ट 5 जो है इसमें देखें ई जो है ये कांस्टेंट जिसकी वैल्यू जो है ना वो मैंने आपको दिखाई है कि ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग जो है ना वो कांस्टेंट है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो है, मैं आपको लिख के बताता हूँ, 2.71828828 एंड सो ऑन। इस तरह यानी पॉइंट के बाद देखें जो डिजिट्स हैं वो हर दफ़ा डिफरेंट है, तो ये फिर इसलिए नंबर जो है ये कांस्टेंट जो है इरेशनल नंबर है। इसी तरह पाई की वैल्यू में भी, और पाई की वैल्यू जो है वो 3.141596 एंड सो ऑन, यानी इसमें भी देखिए पॉइंट के बाद डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं, तो पाई जो है ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब हम 7th पार्ट को सॉल्व करते हैं, 5 + 11 अंडर रूट। अब 11 अंडर रूट एक इरेशनल नंबर है, अगर हम किसी इरेशनल नंबर में 5 ऐड भी कर दें तो वो इरेशनल ही रहेगा, इसलिए फिर ये ओवरऑल 5 + 11 अंडर रूट इट इज़ एन इरेशनल नंबर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट 8, 3 अंडर रूट + 13 अंडर रूट। अब 3 भी प्राइम नंबर इरेशनल है, 13 अंडर रूट ये भी 13 एक प्राइम नंबर है, और ये बताया गया आपको कि जो प्राइम नंबर्स का जब भी आप अंडर रूट लें तो इनके आंसर जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। अब जब आप दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपका आंसर भी इरेशनल ही आएगा, इसलिए हम इसका आंसर इस तरह लिखेंगे कि इट इज़ एन इरेशनल नंबर। अब ये नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 9, 15/4। इसको आप कैलकुलेटर से या खुद भी मैनुअली डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 3.75। यानी देखें कि ये एक ऐसी फ्रैक्शन है कि ये पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स आते हैं और ये ख़त्म हो जाती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जिस तरह के आपको रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन में बताया गया था कि वो नंबर जिनको आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये एक P/Q फॉर्म है, क्योंकि 15 भी सेट ऑफ इंटीजर्स में आता है और 4 भी सेट ऑफ इंटीजर्स में आता है, यानी ये P और Q दोनों Z के मेंबर हैं। Z सिंबल था सेट ऑफ इंटीजर्स का, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स हैं, इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि P/Q फॉर्म बनी है, तो ये एक रैशनल नंबर होगा। या दूसरे अंदाज में आप यूँ समझ लें कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारा डिवीजन का जो प्रोसेस है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आते हैं और ये डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, तो ऐसे नंबर जिसमें डिवीजन कंप्लीट हो जाए वो रैशनल नंबर होते हैं। पार्ट उसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें 2 फैक्टर्स दिए गए हैं और एक अलजेब्रिक फार्मूला है a + b × a - b = a² - b²। अगर हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करें तो ये आएगा फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आप ये कंसिडर करें कि a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 2 अंडर रूट। तो जब हम इन स्क्वेयर्स को खोलेंगे 2 का स्क्वायर 4 - 2 अंडर रूट का स्क्वायर 2 आएगा,
तो 4 में से 2 को माइनस करें तो 2 आ जाएगा, और 2 के अगर हम नीचे अब खुद ही 1 लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू 1 लिखा ताकि पी ओवर क्यू फॉर्म बने। अब ये चूंकि नंबर पी ओवर क्यू फॉर्म में आ गया है, पी मीन्स ऊपर वाला जो डिजिट है वो 2 है जो सेट ऑफ इंटीजर्स का मेंबर है, और 1 भी सेट ऑफ इंटीजर्स का मेंबर है। तो इस तरह ये पी ओवर क्यू फॉर्म में आ चुका है, तो फिर ये एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 उसके तमाम पार्ट जो हैं ये सॉल्व हो गए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। बाकी फिर क्वेश्चन नंबर 2 हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे।